नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। इन दिनों लॉकडाउन के अलावा सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा रही कि प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौट गया है। नदियां स्वच्छ हो गई है, हवाएं इतनी साफ हो गई है कि प्रदूषण फिलहाल खत्म हो गया है। लेकिन इन सबसे अलग एक खास बात की चर्चा जोरों पर होनी चाहिए, वो है इंसानियत की। इंसानियत भी इस लॉकडाउन के दरमियान लौट आई। मानवता के कार्य में गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हर तरफ लोगों ने हाथ बढ़ाए और हर तरफ जिन व्यक्ति के पास अपनी जो क्षमता थी उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप सहयोग किया। इंसानियत लगा फिर से लौट आई है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति लौट आई है। नदियाँ, झरने, हवाएं सब स्वच्छ हो गई हैं, वैसे ही इंसानियत भी वापस लौट गई है। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको ऐसे ही लोगों से, ऐसी शख्सियतों से मिलाएंगे जिन्होंने इंसानियत को जिंदा करने में अपनी भूमिका निभाई, जिन्हें हम कोरोना योद्धा या कोरोना वॉरियर्स के नाम से अब जानने लगे हैं। ऐसी ही शख्सियत, ऐसे ही लोगों से आज हम आपकी इस खास कार्यक्रम में मुलाकात करवाएंगे। तो चलते हैं कोरोना योद्धाओं के कहानी की, उनके मदद की और उनके इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान उनकी भूमिका की हम चर्चा करते हैं। इस कोरोना काल के पहले योद्धा हैं, पहले फाइटर हैं बीके त्रिपाठी, जो समृद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और एम्बुलेंस से लेकर के गरीबों की राशन और तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे। हालांकि एम्बुलेंस इनका पिछले 3 साल से चल रहा है और निःशुल्क चलता है इनका एम्बुलेंस। लेकिन खास बात यह रही कि इस कोरोना काल के दरमियान जब इनके एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं आते थे तो यह खुद चलाकर, ड्राइव कर मरीजों को अस्पताल या अस्पताल से घर पहुंचाते रहे। कैसा रहा इस कोरोना के बीच का एक्सपीरियंस? अनुभव ये रहा कि काफ़ी भयभीत वातावरण था। लोग मदद करने में, मिलने जुलने में हिचक रहे थे। हम लोगों ने प्रयास किया उस भय को ख़त्म करने का। आपदा तो, परेशानी तो कभी भी किसी को आ सकती है, भय नहीं आना चाहिए। उस भय से लोगों को बाहर निकालने का हम लोगों ने प्रयास किया। हर तरह से एक दूसरे से मिलने में डर रहे थे, छूने में डर रहे थे। डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी। मरीजों को, महिलाओं को, गर्भवती बहनों को, माताओं को बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोगों ने उस भय से लोगों को बाहर निकाला और चूँकि रांची में डेली कमाने खाने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो विभिन्न जगह से आके यहाँ पर मॉल में, दुकान में, फैक्ट्री में काम करते हैं, जो शासक तक या किसी तक उनकी पकड़ नहीं थी, उन तक पहुँचने का प्रयास किया। त्रिपाठी जी, आप इस वक्त किनको किनको अपने साथ, उनका नाम, उनका धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपके इस काम में सहयोग करते हैं? मेरे काम में निरंतर सहयोग किया पंजाब सीट कावेरी के मालिक ने, मिंटू भाटिया, हर पल मेरे साथ खड़ा रहे। मैपल वुड के मालिक मेरे साथ खड़े रहे रात दिन। और कई हमारे मित्र, हमारे बचपन के मित्र जो देश विदेश में हैं, वो खड़े रहे मेरे साथ में हर तरह से कि आगे बढ़ते रहो, जो खर्च लगेगा हम लोग भेजते रहेंगे। ऐसे बहुत से लोग आए। उच्च न्यायालय के कई मित्र हमारे खड़े रहे इस समय। और सबके सहयोग से आपने इस कोरोना के जंग में आगे बढ़ करके उन ज़रूरतमंदों तक ज़रूरत पहुंचाई जो वाकई इस वक्त मदद के लिए दर दर भटक रहे थे। तो ऐसे लोगों के ज़रिए ही लॉकडाउन के वो 70 दिन गुजरे हैं जिनकी याद आने वाले कई वर्षों तक जिंदा रहेगी। हम पहुंच गए हैं उर्सुलाइन कॉन्वेंट के उस कोविड-19 रिलीफ सेंटर में जो APPI और फिया फाउंडेशन की ओर से, जहां राशन की पैकेटिंग की जा रही है या राहत के थैले उन ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुंचेंगी जिनके पास फिलहाल राशन नहीं है या फिलहाल राशन खरीदने की उनकी सक्षम नहीं है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह की गतिविधियां यहां चल रही है। हर तरफ राशन के बोरे, राशन के थैले बिखरे पड़े हैं, रखे हुए हैं, जो
उन घरों तक पहुंचाएंगे। 10,000 का लक्ष्य फिया फाउंडेशन ने रखा है। 3 से 5,000 के करीब पैकेट बांटे जा चुके हैं जो लॉकडाउन के दरमियान बांटे गए। अब अनलॉक के दरमियान भी ये राहत के राशन के पैकेट बांटे जाएंगे और हर पैकेट में, हर थैले में अलग अलग सामान यहाँ डाले जा रहे हैं। ये हैं रियल कोरोना वॉरियर्स जो निस्वार्थ भाव से अपना सहयोग, अपना श्रम यहाँ दे रहे हैं। उनमें कई नर्स, कई यूथ वॉलंटियर्स हैं, कई नन हैं, सिस्टर्स हैं, फादर हैं, कई सोशल वर्कर हैं जो यहाँ बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई स्वार्थ के यहाँ सेवा दे रहे हैं। फादर पीटर से शुरुआत करते हैं। फादर पीटर एक ऐसी शख्सियत है जो गरीबों के, जरूरतमंदों के, इनके पास जब फोन आते थे तो ये स्कूटर में राशन रख करके उनके घर तक पहुंचाते थे। मैंने खुद देखा है आपको लोगों के घरों तक स्कूटर से राशन पहुंचाते हुए। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस लॉकडाउन के बीते 70 दिन? मेरा पूरा नाम फादर महेंद्र पीटर टिग्गा है और इस वैश्विक महामारी में एक ऊपर वाले ने एक मौका दिया पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व में, कि अपने विश्वास की पराकाष्ठा जो काम में निहित होनी चाहिए वहाँ तक आने के लिए। ये हाथ जो खुदा के लिए उठते हैं, आज वहाँ से वो खुदा के साथ लोगों के घरों तक आए, लोगों को जिंदा रखने के लिए, मानवता को जिंदा रखने के लिए, इंसानियत को एक नई खुशबू देने के लिए, और उसमें काम करने के लिए बहुत अच्छा लगा। बिकॉज ये 100 साल के बाद में ऐसा मौका पूरे विश्व को फिर से मिला था कि महामारी की त्रासदी झेलने के बावजूद इंसानियत को फिर से समेटने की बात थी। बड़ा टुकड़ा टुकड़ा होने लगा था समाज और संसार, और ये मौका दिया है जिसने बड़े प्यार से हाथों को उठाया है, परिवारों को जोड़ा है, समाज को जोड़ा है, एक नई सोच, एक नई उड़ान का एक मौका दिया है। फिलहाल फिया के द्वारा दिए गए इस जिम्मेदारी में मैंने अपना योगदान ये दिया। सबसे पहले तो मैंने स्थानों का चयन किया, अधिकारियों से मैंने छुट्टी मांगी, क्या ये संभव है कि आपके घर में, प्रांगण में इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। इस पर मिलने पर, अनुमति मिलने पर फिया टीम को अवगत कराने के बाद में यहाँ की जिम्मेदारी हम 3 कोऑर्डिनेटर्स के कंधे पर डाली गई, जिसमें मिस्टर रतन तिर्की जी हैं, मिस्टर नदीम जी हैं और मैं रहा। मैंने एक्सपीरियंस किया, लोगों के बीच ये चर्चा भी रही कि वातावरण शुद्ध हो गया है, प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में, तस्वीरों में लौट आई है, लेकिन मैंने यह भी देखा कि इंसानियत भी लौट आई है। क्या ऐसा लगा? जरूर जरूर, मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि प्रकृति में खुद भी ताकत होती है। यदि उसे छेड़छाड़ ना किया जाए तो वो खुद ब खुद अपने मूल जो उनकी भावना है, उसकी संरचना उसमें लौटती है। और मनुष्य के लिए भी इस बार उस छेड़छाड़ के बीच में जो तकलीफ हुई, जो टूटापन था, अब मैंने खुद ही पाया है कि लोग मूल भावना की, हम सारे इंसान ऊपर वाले के बनाए गए हैं और हम सब में मोहब्बत, प्रेम, क्षमा, शांति की जो मूल भावना है, उसके लिए एक स्पेस मिला जिसमें जीने का, स्वच्छंद जो जीने का एक मौका मिला। उससे निश्चित तौर पर एक नई प्रकृति, एक नया जोश आया हुआ है, जो पहले था अब है, और आशा करते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार की चीजें बढ़ती रहें। बिल्कुल। और इस वक्त मैं यहाँ जोश देख रहा हूँ सभी लोगों में, उस पैकेटिंग को जल्दी तैयार करने की, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों के घरों तक यह पहुँच पाएं। सिस्टर लूसी हैं। सिस्टर, कैसा लगा? 10-12 दिनों से आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। 10-12 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी लग रही है कि कम से कम जो अभी तक कहीं पर बिखरे पड़े हुए हैं मजदूर और जो घर में सिल डाउन हुए हैं, उनको कम से कम कुछ मिले, उनको कुछ भोजन मिले। इसीलिए इस राहत कार्य को करने में मुझको बहुत खुशी लग रही है। मेरा दिल में चोट लग रहा था कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम से कम कुछ करने के लिए हमको मौका मिला है इस फिया फाउंडेशन की ओर से, इसलिए मुझको बहुत खुशी है। फादर बाइंस हैं। फादर नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके एक्सपीरियंस समझना चाहता हूँ। छोटा पूरे पसीने से तरबतर हैं, बड़ी मेहनत की है, और मैंने तस्वीरों में भी मेहनत करते हुए आपको देखा और दिखाया है।
क्या एक्सपीरियंस किया आप बेल्जियम से आकर के यहाँ इंडिया को आपने अपना घर बनाया, यहाँ लोगों की सेवा की और अब इस घड़ी में इस तरह से सेवा करना कैसा लगा? बहुत दिन से यहाँ पर हूँ, 54 ईयर्स, और अभी दरकार है। और विशेष के यहीं पर काम करना अच्छा लगता है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं वहाँ पर, इसलिए एकता की चिन्ह है। और उसी समय जो कोरोना वायरस, मेरा आशा है कि उसके बाद उसी की एकता और बढ़ा जाएगा, अलग अलग नहीं। इस दौर में सामाजिक एकता, जो धर्म में बटे हुए थे, कास्ट में बटे हुए थे, वो एकजुटता, एकता वापस लौटी है। क्या लगा कि इस मुश्किल घड़ी में सारे ह्यूमंस, सारे लोग एकजुट हुए हैं, बशर्ते कि वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, वो जाति के लिए लड़ रहे थे। वही आशा है कि न धर्म के लिए, न कास्ट के लिए, न उसके लिए, न नेशन के लिए भी ना, पर कम से कम सब एक ही है, मनुष्य जाति एक ही है और सब ईश्वर का सब एक ही है, और उससे नजदीक रहेंगे तो अच्छा होगा। बहुत बहुत खुशी से यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल खुशी से आते हैं और खुशी से पसीना बहाते हैं ताकि इनकी मेहनत से लोगों के घरों तक भरपेट भोजन पहुंच सके। सिस्टर इंचार्ज हैं इस जो यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स यूथ काम कर रहे हैं, सिस्टर रोज हैं। काफी उम्र है आपकी, आप थक जाती होंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ चलते टहलते देखा, आप बैठी नहीं रहती। क्या लगा कि पाँव में फिर से एक बार चक्की लग गई, पहिए लग गए? हाँ, यही लगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम लोगों से पूछा गया कि पैकेज बनाना है जरूरतमंदों के लिए, तो हम लोग खुशी खुशी अपना होल दे दिए। और जो माताएं और बहनें काम के लिए आती हैं, सिलाई कढ़ाई के लिए, वे सभी घर पर हैं लॉकडाउन की वजह से, तो इसलिए हमारा होल हम लोग खाली कर दिया। सारा बेंच जो कढ़ाई सिलाई का काम होता है सबको ऊपर शिफ्ट कर दिए और इस तरह ये हॉल खाली हो गया इस काम के लिए। फिलहाल जो यहाँ राशन पैक हो रहे हैं वो रांची के उन इलाकों में, उन गरीब इलाकों में बांटे जा रहे हैं जहाँ लोगों के घर में राशन खत्म हो गए हैं। लोग उन्हें चिन्हित करते हैं और फिर इसके बाद उन्हें कैसा लग रहा है ये काम करना, जिसमें तो कोई फायदा है नहीं, कोई फ्यूचर है नहीं? इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सबसे बड़ा जो मैसेज मिल रहा है क्षेत्र में लोगों के बीच में कि सभी धर्म के लोग एक जगह जागरूक होकर के और सब लोग मिल करके जो अनाज पैकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि जो हम लोग को बहुत ही कम, कभी इस तरह का मौका नहीं मिला था जो इस बार मिला है। और ये कोरोना जो हुआ है इस बार इस हर क्षेत्र में, एक तरह का देखा जाए तो एक मैसेज भी हम लोग को मिला है किस तरह से लोगों के साथ रहना, किस तरह से मिलजुल करके रहना और अच्छे तरह से काम करना चाहिए, मिलजुल करके कैसे बेहतर समाज बनाना है। क्या नाम हुआ आपका, क्या करते हैं? मोहम्मद इकबाल नाम में हमारा हुआ। हम प्लम्बर का काम करते हैं, प्राइवेटिंग। और लॉकडाउन के दरमियान तो प्लम्बिंग का काम बंद है, तो इसलिए यह काम आपने चुन लिया? नहीं, ये तो इसलिए किए कि समाज सेवक के काम है या किसी जो मुसीबत में है, हिंकड़ी वाले लोग, उनके लिए है। हमारे पास खबर आया कि ऐसा ऐसा करना है, तो हमको भी अच्छा लगा कि चलो कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है। हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कच्चा सामग्री जो पैकिंग हो रहा है, करीब हम लोग 12 दिनों से यहाँ पे हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं, यहाँ पे जैसे फादर हैं, सिस्टर हैं, सभी धर्म के लोग हैं। या बोल सकते हैं कि यहाँ पे पूरा भारत को आप देख सकते हैं। जो बोला जाता है अनेकता में एकता, और यहाँ पर पूरा दिख रहा है आपको। जो अभी जो हमारे देश में जो आपदा आया हुआ है, सभी लोग परेशान हैं। और एक हम लोग अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि एक अच्छा मौका मिला समाज से। आपको चुना है अपने समाज के, अपने देश के लिए कुछ करने के। क्या नाम हुआ आपका? इब्रार, मेरा नाम इब्रार है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ टेक महिंद्रा में, हैदराबाद। तो ये छुट्टियों में घर आए थे या कोरोना की वजह से आ गए घर? लॉकडाउन के वजह से मैं आया था। तो यहाँ इस तरह सोशल वर्क करके अपना कंट्रीब्यूशन दे करके क्या लग रहा है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसे मतलब इतने हम लोग अच्छे से ये होकर कर रहे हैं कोई काम ऐसा। एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो बहुत खुशी लगा। यहाँ पे हम लिटरली देखते हैं लाइक यूनाइटेड वी स्टैंड। तो एक साथ अगर हम एकजुट रहेंगे पूरे देश में, पूरे दुनिया में, तो हमें कोई अलग कर नहीं सकता। नो वन कैन ब्रेक अस अपार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के यहाँ बोरियां उठा रहे हैं। क्या आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आजाद। क्या करते हैं? हम प्लम्बर मिस्त्री हैं। अच्छा जी। तो यहाँ प्लम्बिंग से अलग आप अपना हुनर आजमा रहे हैं? जी हाँ, ये तो समाज सेविक है। इसमें तो शुरू से हम लोग सोच रहे थे जुड़ के रहेंगे
और ऊपर वाले से दुआ भी कर रहे थे कि बीमारी जब तक हम लोग जुड़ के रहेंगे, और ऊपर वाला हम लोग का दुआ सुन लिए और इस जगह पे हम लोग को लाके हम लोग सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम इमरान अहमद हुआ। इमरान साहब क्या करते हैं? मैं डेटा साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ। ओके, मैं अभी MCA कंप्लीट कर बैंगलोर पे रहता हूँ। से इतना टैलेंट होकर के फिर वो आंटों में हाथ पैर सना रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली ये बेस्ट ऑफ द चैरिटी है, दूसरों का हेल्प करना। तो बस ये एक चैरिटी के लिए, और एक असल हम लोग को यहाँ आके एक्सपीरियंस हुआ वो एक असल हिंदुस्तान को देखने का, और हम लोग रिप्रेजेंट भी करें एक असल हिंदुस्तान जिसपे हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके एक असली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही है इंडिया जो सबका हेल्प करता है, हमेशा तैयार है हाथ खोल के सबका हेल्प करने के लिए। कोई साइंटिस्ट है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है, लेकिन इस वक्त यहाँ सभी मेहनतकश मजदूर बनकर यहाँ काम कर रहे हैं, बोरिया उठा रहे हैं, पैकेट बना रहे हैं। कुछ यूथ वॉलंटियर्स भी हैं, सिस्टर्स भी हैं, उनका एक्सपीरियंस जानना भी यहाँ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह काम शायद पहले नहीं हुआ। लोग बताते हैं कि 1962 में एक बार अकाल आया था, तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही थी। लोगों के घरों में खाने के राशन नहीं थे, खाने की चीज़ें नहीं थी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम वापस लौटेंगे तो उन बाकी बचे हुए वॉलंटियर्स से उनका एक्सपीरियंस, उनका पेशा, उनकी हॉबी सब कुछ जानेंगे। थोड़ा सा ब्रेक। इस मुश्किल घड़ी में जो काम को आसान बना रहे हैं, लोगों की जिंदगी को, उन गरीबों को जिंदगी को आसान बना रहे हैं जो घरों में कैद है। हालांकि अब हम अनलॉक की स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन उस लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनका दामन नहीं छोड़ा, और मिलकर के मेहनत करके अपने इस मुश्किल घड़ी में उस वक्त निकाल करके, क्योंकि वक्त ही वक्त था, लेकिन वक्त अगर वो देते तो कहाँ देते, तो यहाँ दे रहे हैं। सिस्टर, कैसा लगा? स्कूलें बंद है, सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज बंद हैं, तो बच्चों को पढ़ाना और यह काम करना, दोनों में से अगर कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर लगा? ऐसे दोनों एक ही है, वो बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि जो बच्चों को पढ़ाना है वो भी बहुत अच्छा है। उनको एजुकेशन दे सकते हैं हम लोग, शिक्षाएं दे सकते हैं। लेकिन अभी जब ये बहुत कठिन परिस्थिति में हम लोग हैं, तो उस समय मुझको लगा कि बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा जो बहुत ज़रूरतमंद हैं उनको सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब यहाँ मैं काम करने आई तो काम करके इतने खुशी हुई कि मैं ज़रूरतमंदों को कुछ मदद कर सकूं। मैंने घर वालों को बताया कि मैं ये काम कर रही हूँ, वे लोग बहुत खुश हैं मुझसे। अच्छा, और आप भी अंदर से खुश होंगे। आपसे एक बार हमारी बात हुई थी, आप आर्चिस गैलरी में काम करते हैं, दुकान बंद हो गई तो यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। वहाँ काम करना वो ज्यादा थकाने वाला था या ये थकाने वाला था? मुझे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है दोनों ही काम अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा, हाँ, वहाँ 10-12 घंटे काम करते हैं। हाँ, ये काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सिस्टर, क्या देखा आपने समाज में, क्या महसूस किया कि लोग कितने परेशान रहे बीते 70 दिनों में? हालांकि परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई है, लॉकडाउन के खत्म होते ही सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, ये थोड़ी सोचना या समझना थोड़ा ओवर एडवांस हो जाएगा। परेशानियां मैंने सुनी है और महसूस कर रहे हैं कि लोगों को बहुत ही लोगों को हम लोगों की जरूरत बहुत है, तो मुझको बहुत खुशी हो रही है। आपके यहाँ बटाए गए हाथ, उनके हाथ उनकी स्थिति मजबूत कर रही होगी। क्या करते हैं? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो फिर घर का काम और ये बाहर का काम, दोनों में क्या फर्क देखा? जी, घर का काम और यहाँ का काम में फ़र्क ये है कि यहाँ मैं आके सेवा कर सक रही हूँ, और बच्चे जो है अभी छुट्टी में है, घर पे हैं, तो थोड़ा टाइम यहाँ बिताना चाह रहे हैं। वो आपको फ्री कर दिया तो आपने यहाँ, हाँ, सेवा करने में आ रही हूँ। सिस्टर, ये इस हॉल को देखने से नहीं लगता कि हम किसी एक स्कूल के हॉल के नीचे हैं। लगता है कि कोई बाजार समिति के दुकान है जहां हर तरफ आटा राशन बिखरे हुए हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग सभी? ये हमारा जो स्थान है बहुत ही पुराना भवन है, और इसके पीछे एक इतिहास भी है। जब हमारी धर्म बहनें पहली बार आई तो उन्होंने यहाँ की माताओं को, जो गरीब थी, अशिक्षित थी, उनको जमा करना शुरू किया। फिर उनको सिलाई कढ़ाई ये सब सिखाना शुरू किया। फिर उनके साथ जो बच्चे थे, उनके बच्चों को पढ़ाना भी था। तो हमारी जो
शिक्षा जो है यहाँ पर अभी तक इतना आगे हम लोग बढ़ गए हैं शिक्षा प्रणाली में, और ये यहीं से शुरुआत हुई। ये बहुत अच्छी जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है। 100 साल पूरे कर लिए इस भवन में। हाँ, 100 साल पूरे हो गए। फिर ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि जब भिया फाउंडेशन के जो भाई हैं विलो जॉनसन, उसके साथ हैं फादर पीटर महेंद्र, जब इन्होंने आकर के इस स्थान को देखा और हमारी सहमति मांगी कि हम लोग इसमें यहाँ पर काम कर सकते हैं हमारे ज़रूरतमंदों के लिए, तो ये जगह को बहुत अच्छी पसंद किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। यहाँ के कोऑर्डिनेटर के रूप में रहे, सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रहते हैं रतन तिर्की जी। रतन जी थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। रतन जी, पिछले 10-12 दिनों से बाकी समाज सेवा छोड़ करके सिर्फ इसी सेवा में आपने समय दिया। बहुत जरूरी था ये। यूं कहा जाए ये ऊपर वाले की योजना थी और हम लोगों ने इस काम को सर आंखों पर लिया, क्योंकि गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा काम आज है। हर धर्म, हर मजहब भी हमको ये सिखाता है कि गरीबों की सेवा पहले आप करिए, और यही एक प्रयास हम लोग का रहा कि आज हम लोग यहाँ पर मिलके जो पैकेजिंग कर रहे हैं, जो अजीम प्रेम जी भाई के द्वारा दिया गया यह अच्छा काम दिया गया कि गरीबों की सेवा कर आप ये जो राहत सामग्रियाँ उनको पहुँचाएं, और वो भी फिया फाउंडेशन के माध्यम से। तो हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, चूँकि हमारे वहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी थी और प्रवासी में हमारे मजदूर जो यहाँ के निवासी हैं वो भी वापस आ रहे थे। उनके लिए भी हम लोगों को लगा कि हाँ, ये काम बहुत ज़रूरी है। सेवा परमो धर्मा कहा जाता है, तो उसी को हम लोगों ने अपने माथे पर लिख लिया और यहाँ की सिस्टर धर्म बहनों के साथ उस्लाइन कॉन्वेंट के इस प्रांगण में कामिल बुल के पथ की जो गरिमा है उसको हम लोगों ने बरकरार रखा है। लोगों की सेवा करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसमें हमको लगता है कि ये जो अनलॉक्ड टर्म्स में जब हम लोग आ गए हैं, तो ये हम लोग धन्यवाद भी देना चाहेंगे ऊपर वाले को कि उनका ही ये एक सोच था, उनका ही एक प्रेरणा था, उनका ही एक आशीर्वाद था कि इतनी बड़ी जो चुनौती हम लोग के सामने आई उसको हम लोग अच्छी भली भांति कर पा रहे हैं। और एक बड़ी चुनौती को लगभग इन लोगों ने पूरा किया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आपस में एक साथ रहकर दूसरों को भी साथ रखना, यह भी एक संदेश है सेवा के इस दरमियान। मिशन ब्लू फाउंडेशन, कोरोना वॉरियर्स के जब भी नाम आएगा तो यह नाम भी शुमार होगा। हमारे साथ इसके अध्यक्ष हैं पंकज सोनी जी, जो कोरोना के पूरे पीरियड के दरमियान, लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान लोगों तक जाकर, उनके मोहल्ले में, उनके घरों में जाकर उन्होंने राशन बांटे, उनके हेल्थ चेकअप किए, खाने पीने की तमाम चीज़ें लोगों के घरों तक पहुंचाई और हर मुश्किल परिवार और व्यक्ति तक इन्होंने पहुंचने की कोशिश की। कैसा रहा लॉकडाउन के इस चौथे चरण के अंत तक आपका एक्सपीरियंस, और आपने किस तरह से लोगों को मदद की? जी देखिए, शुक्रिया आपका। जिस दिन से जनता कर्फ्यू हुआ उसके ठीक दूसरे दिन से हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलके और ये राहत कार्य शुरू किया। आज करीब 70 दिन हो गए हैं और हम लोगों ने लगातार रांची और आसपास में राहत कार्य चालू रखा। हम लोगों ने अभी तक 60,000 परिवार को, रांची और आसपास में प्रभावित परिवार, मजदूर, जो भी बाहर के प्रवासी लोग थे या यहाँ से बाहर जा रहे थे, उनको राशन के पैकेट मुहैया कराए, जिसमें 15 दिन का राशन हम लोगों ने उनको एक किट में उपलब्ध कराया। ये 60,000 कॉल अभी तक हम लोग पूरा कर चुके हैं और उसके अलावा अभी भी इस पे काम जारी है। इसके अलावा हम लोगों ने बेबी फूड हेल्पलाइन किया, जो किसी भी संस्था ने अभी तक नहीं किया था। छोटे बच्चे जो 1 साल 6 महीने के हैं उनके लिए शिशु आहार का व्यवस्था कराया हम लोगों ने, और वो 2500 से ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने शिशु आहार, एक कॉल सेंटर नंबर बनाया था हमने, उस पर कॉल आने से या हमारे वॉलंटियर को पता चलने से वो उसको पहुंचाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक 50 ट्रेनें
जो हटिया स्टेशन पे आई है, रांची स्टेशन पे आई है, उसमें खाने पीने के लिए फूड पैकेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक, पानी, मास्क और ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी वो लगातार मुहैया कराया। तो यही कुल मिला के हम लोगों ने काम किया है। क्या लगता है कि हालात कितने बुरे रहे वो उस लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान? क्या लोगों की ज़रूरतें या उनकी जिस तरह से कॉल आते थे, आपके वॉलंटियर्स अटेंड करते थे, क्या हालात बयां कर रहे थे और आपको क्या हालात नज़र आया? जी देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके 10 दिन तक जो यहाँ पे मजदूर थे बाहर के, रांची के अंदर पे, उनकी परिस्थिति खराब थी, उनको सुविधाएं मिलने लगी। उसके 10-12 दिन के बाद में प्रवासी मजदूर जो झारखंड के थे, जो बाहर में रह रहे थे, उनका आना शुरू हुआ। उनको लॉकडाउन के पीरियड में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, जो हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने चप्पल भी मुहैया कराया, क्योंकि 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर से चल के लोग आ रहे थे। हमने कल तक 10,000 रिलैक्सो के चप्पल अपने संस्था के माध्यम से बंटवाए। इस वक्त में, इस घड़ी में किन किन लोगों ने आपके सहयोग किए, क्या आप उन्हें याद दिलाना चाहेंगे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने कुछ एनजीओज को अपने साथ इम्पैनल किया, जो उनके साथ में मिल के काम कर रहे थे। उसमें मिशन ब्लू सबसे अग्रणी रही। इसके अलावा CCL, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का हमें सहयोग मिला। पहले भी हम लोगों ने जितने कार्यक्रम किए थे उसमें उनका सहयोग मिला। सुविधा मार्ट ग्रुप का हमें सहयोग मिला, उन्होंने हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, उनके एंड से ग्रोसरीज भी आए। इसके अलावा हमने अपने संस्था में क्राउड फंडिंग किया था, जिसमें देश विदेश से जुड़े लोग हमारे साथ, जो हमारे एनजीओ के साथ हमारे सर्कल में जो लोग भी थे, सब लोगों ने खुलकर सहयोग किया। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। हर आदमी इस कोरोना काल में एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे बढ़ा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती अभी देखने को मिली है, इससे पहले शायद ही लोगों को देखने को मिली हो। बेशक हिंदुस्तान की असली तस्वीर उभर कर आई इस पूरे कोरोना काल के दरमियान। शुरुआती दिनों में कुछ एक हफ्ते के लिए लोग मुश्किलों में जरूर आए, लेकिन जैसे ही उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आई, उतने ही हाथ मदद के लिए आए। तो मुश्किलें 1000 रहे, लाखों रहे, करोड़ों रहे, लेकिन मदद करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं हुई। तो कोरोना का काल शायद खत्म हो जाएगा, बीत जाएगा, लेकिन शायद लोगों के मन में वो इंसानियत, वो जज्बात, वो मानवता बरकरार रहेगी। सहयोगी महावीर के साथ सुरेंद्र सोरेन, कशिश न्यूज के लिए आपको कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात करवा रहे थे।